डीएसएसबी की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है आपके असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पोस्ट, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, डीएसएसबी पीआरटी की जो ये वैकेंसी है, इसका फॉर्म 17 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। 16 अक्टूबर तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की ये वैकेंसी आपकी रहती है, जिसमें टोटल 1180 पोस्ट हैं, जिन पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। और इस पोस्ट के लिए फ्रेंड्स कैटेगरी वाइज वैकेंसी, साथ में फ्रेंड्स देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर सीटेट आपका रिक्वायर्ड है, साथ में हिंदी या उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश एज सब्जेक्ट आपने सेकेंडरी लेवल पर पढ़े हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट कोड है उसके लिए फ्रेंड्स 12th क्लास पास आउट होना जरूरी है, 2 साल का डिप्लोमा प्राइमरी एजुकेशन में या सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास है, जीबीटी का, डाइट का, या फ्रेंड्स आपने फ्रेंड्स यहाँ पर हिंदी एज सब्जेक्ट 10 में पढ़ा है, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स कहा गया है द कैंडिडेट शुड हैव पास इन सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्ट बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस। तो यहाँ पर भी सीटेट जो है आपका पास आउट होना जरूरी रहता है। तो ये आपका फ्रेंड्स पे स्केल है, एज लिमिट 30 साल से ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप डीएसएसबी पीआईटी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, कैसे आपको आवेदन करना है इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए, तो देखिए फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है, जहां से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होता है। यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन टैब है, एक आपका लॉगिन टैब है। अगर आपने इस पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको सिंपली क्लिक टू साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, 10 का रोल नंबर है, 10 का पासिंग ईयर है, वो डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं और उसके बाद आप लॉगिन करके अप्लाई कर पाएंगे। पर मान लीजिए आपने आज तक यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन टैब मिलता है, आप इस टैब पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि ध्यान रखिएगा जो रोल नंबर आप क्लास 10 का फिल करेंगे, जैसे यहाँ पर सैंपल आपको दिया गया है, तो इसमें देखिए आपको अल्फाबेट भी मिलते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू भी मिलती है। तो आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो केवल अल्फाबेट आपको नहीं करने, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू करनी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप यहाँ पर कोई भी प्रीफिक्स या जीरो आप यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर इसका भी सैंपल देखने को मिल जाता है। तो आपको जो गाइडलाइन दी गई है, ये आपको जो गाइडलाइन है ये आपको फॉलो करनी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक जानकारी है। सबसे पहले आपका नाम है, तो आपका फ्रेंड्स जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इस नाम को आपको यहाँ पर जो है वेरीफाई करना है, दोबारा से रीटाइप करना है। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपके फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर। इसके बाद दोबारा से आपको इसे रीटाइप भी करना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो डाटा है वो सिर्फ मैं सैंपल के तौर पर शो कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी होगी। इसके बाद 10 का रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर देना है, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो आपको रीटाइप करना होगा। 10th का पासिंग ईयर क्या है, मतलब आपने इसका पास किया है, वो जानकारी आपको देनी है। और ध्यान रखिएगा जो भी जानकारी आप दे रहे हैं वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप एंटर करेंगे। आपका जेंडर क्या है वो आपको देना है, नेशनलिटी हो गई। इसके बाद सेम आपका फादर नेम है, मदर नेम है, स्पाउस नेम है, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी, तो आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर है और मेल आईडी है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, आपके मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। इसके बाद आपका फ्रेंड जब आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद नीचे आता है आईडी प्रूफ। अगर देखिए आपके पास आधार कार्ड है और आप यहाँ पर यस करते हैं तो अपने आधार कार्ड का नंबर दीजिए 2 बार। इसके बाद आधार कार्ड पर जो नाम है वो आपको 2 बार देना है और उसके बाद सिंपली आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पर मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के साथ नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। नो करने पर कोई भी आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आप कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए पैन कार्ड आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो पैन कार्ड का जो नंबर है वो आपको देना है, नाम देना है और पैन कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब आईडी प्रूफ जो आपको अपलोड करना है वो 15 से 60 KB में आपको अपलोड करना होगा। आपको यहाँ पर डायमेंशन वगैरह आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आता है आपका पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस दी गई है। और इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर देखिए जो सैंपल है वो भी शो कर देता हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड देखिए जो आप बनाएंगे, यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं, स्मॉल लेटर्स यूज करना है, नंबर्स यूज करने हैं, स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पर यूज करने हैं, मतलब @ परसेंटेज हैश आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के बाद उसे कंफर्म करना होगा, अंडरटेकिंग करनी होगी, प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद डिक्लेयर करके आप यहाँ से सिंपली सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करना है और आपकी देखिए जो भी डेट ऑफ बर्थ है, 10 का रोल नंबर है, पासिंग ईयर है और जो आपका पासवर्ड है ये डालकर आप यहाँ से साइन इन या लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप जैसे ही अपने पोर्टल पर लॉगिन होंगे, यहाँ पर आपको देखिए असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का ऑप्शन मिल जाएगा और आप यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो आपके एड्रेस का रहेगा। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपका एड्रेस है, पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स जो एड्रेस आप एंटर करेंगे उसमें आपको आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट देना है। इसके बाद आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद है कैटेगरी। सबसे पहले जनरल है तो जनरल में कोई ऑप्शन नहीं आता। अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ओबीसी अगर आप दिल्ली है तो ही आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है तो आपको जनरल की तरह यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। तो ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, केवल ओबीसी दिल्ली वाले कैंडिडेट को ही यहाँ पर ओबीसी का रिजर्वेशन मिलता है। और यहाँ पर पूछता है कि आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है या नहीं है, वो जानकारी आपको देनी है। और आपके एनसीएल सर्टिफिकेट का फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। अब इशूइंग अथॉरिटी एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार जो भी है वो आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है, वो आप दे सकते हैं। एससी या एसटी कैंडिडेट है, सेम आपका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट क्या है वो आपको देना है, आपका अथॉरिटी कौन सा है और इसके बाद सर्टिफिकेट इशू किस स्टेट से हुआ है वो आपको देना है। एससी एसटी फ्रेंड्स या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट होता है वो अगर आपके पास है आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। केवल ओबीसी में ही, ओबीसी दिल्ली वाले कैंडिडेट को ही रिजर्वेशन मिलता है, बाकी अदर कैंडिडेट को जनरल में ही अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर आपने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपने डिपार्टमेंट में काम किया है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस के साथ, या फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या आप एक्स सर्विसमैन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। गेस्ट या कॉन्टैक्ट टीचर है मान लीजिए तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली इसके बाद डिक्लेयर करना होगा, डिक्लेयर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेंगी जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ अपलोड का, फोटोग्राफ के अलावा सिग्नेचर अपलोड का और आपके थंब इंप्रेशन अपलोड का। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान रखनी है वो है फ्रेंड्स आपके पिक्सल के साइज यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपका जो फोटो है ये पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ रहता है जो कि 5x7 इंच का रहेगा। अगर आपके पास ये फोटो नहीं है या फोटो को रिसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है क्रॉप फोटो ऑनलाइन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एक ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा जो कि DSSB ने ही इशू किया हुआ है। आपके सामने जो ये ऑप्शन है यहाँ पर आपको ब्राउज पर क्लिक करना होगा और अपनी फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के बाद आपके सामने देखिए आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर आ जाएगी और इसका जो एक्चुअल पिक्सल होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेसिक पर जाइए, रिसाइज पर जाइए और रिसाइज पर जाने के बाद यहाँ पर विड्थ और हाइट है। आपको यहाँ पर देखिए लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। अब आप आइए अपने पोर्टल पर, यहाँ पर देखिए विड्थ है 480, हाइट है 672। तो इसके लिए फ्रेंड्स इस पोर्टल पर आइए और यहाँ पर फ्रेंड्स यही वैल्यू जो आपको यहाँ पर दी गई है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है, जैसे 480 और यहाँ पर आपको एंटर करना है 672। ये करने के बाद आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी देखिए साइज यहाँ पर रिसाइज हो जाएगी। ये जब रिसाइज यहाँ पर हो जाती है फाइल पर जाइए और फाइल पर जाने के बाद देखिए सेव इमेज JPG का ऑप्शन है, आप इस यहाँ से जो है इस इमेज को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप इसे यहाँ पर पोर्टल पर आएंगे, ब्राउज पर आएंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी इमेज को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर उसके बाद आप इसे अपलोड कर देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और ऐसे ही अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए फाइल का साइज कम है तो आप इसे रिसाइज भी करना चाहते हैं तो देखिए आप PI7 इमेज टूल पर आ सकते हैं। PI7 पर आने के बाद इंक्रीज इमेज साइज का ऑप्शन रहेगा, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आपकी इमेज को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी आपको साइज चाहिए 50 KB 40 KB जो भी आपको साइज चाहिए आप इंक्रीज साइज यहाँ से कर सकते हैं और आपकी जो फाइल का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आपको सिग्नेचर यहाँ पर जो है आपको अपलोड करना है या फ्रेंड्स आपको थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है तो ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। क्रॉप अगर करना है तो आपको सेम यहाँ पर क्रॉप सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाता है, आपके सिग्नेचर को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। सिग्नेचर यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद सेम आपको फ्रेंड्स यही करना है जैसे यहाँ पर कहा गया है 140 110। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू पुट करनी है बेसिक पर जाकर रिसाइज पर जाकर यहाँ पर आपको एंटर करना है 140 और यहाँ पर आपको एंटर करना है 110। अब यहाँ से इसे अनलॉक कर दीजिए और उसके बाद इसको यहाँ पर 110 कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। फाइल देखिए आपकी अप्लाई हो जाएगी। फाइल पर जाइए, सेव एज JPG कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ऐसे ही जब आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी आपका साइज वगैरह है इसे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जैसे हमने 140 110 रखा है अब आपको यहाँ पर रखना है 110 और 140। आपको यहाँ पर भी क्रॉप LTI ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से इसे दोबारा से फ्रेंड्स आपकी जो भी फाइल है उसे सेलेक्ट करके आप यहाँ पर जो है रिसाइज कर सकते हैं। और अगर आपको साइज को जो है आपको इंक्रीज करना है तो आप PI7 की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी देखिए जो फाइल है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। जब ये अपलोड हो जाती है, अपलोड होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका आता है क्वालिफिकेशन का। आप यहाँ पर देखिए 2 वैकेंसीज हैं जो कि फ्रेंड्स अलग अलग डिपार्टमेंट में रहेंगी और इनके लिए क्वालिफिकेशंस आपको दी गई हैं। अगर आप दोनों ही क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करते हैं तो आप दोनों ऑप्शंस को यहाँ पर टिक कर सकते हैं और उसके बाद आप 7 नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप केवल एक ही पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो केवल आप एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी ऑप्शन को आप अप्लाई करना चाहें और उसके बाद आप 7 नेक्स्ट कर पाएंगे। इसके बाद आपको सिंपली 7 नेक्स्ट करना होगा। 7 नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आता है डिपार्टमेंट ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप एक डिपार्टमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपके फ्रेंड्स से जो भी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पर शो होती हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्लस में CTET प्लस में सीनियर सेकेंडरी या उसके इक्विवेलेंट प्लस में जो आपकी सब्जेक्ट है या आपने फ्रेंड्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ी है जो है सेकेंडरी लेवल पर, या CTET बाय CBSE है, 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, सीनियर सेकेंडरी उसके इक्विवेलेंट है। तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखना है आप इनमें से किस पोस्ट के लिए जो एलिजिबल आप कर रहे हैं उसमें आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है। अब जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पर 12th का ऑप्शन मिलता है, आप 12 सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको परसेंटेज सेलेक्ट करनी है, आपकी जो परसेंटेज आई है, इसके बाद किस स्टेट से आपने इसको पास किया है। इसके अलावा आपके यहाँ पर देखिए बोर्ड का नाम क्या है। अगर आपको बोर्ड का नाम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है आप अदर सेलेक्ट कीजिएगा और पूरा बोर्ड का नाम आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको पासिंग डेट एंड पासिंग मंथ देना होगा और ये जानकारी आपकी मार्कशीट पर अवेलेबल होती है। आप उसके अकॉर्डिंग जानकारी यहाँ पर एंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ से इस डाटा को इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे आपका डिप्लोमा है तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेम आपका परसेंटेज क्या है, स्टेट कौन सा है, किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, आपका फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी इनमें से कौन सा है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो पासिंग मंथ एंड पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, आपने इसको कब पास किया है और उसके बाद आपको सिंपली इसे भी ऐड कर देना है। तो अभी तक की जो जानकारी है वो फ्रेंड्स सिर्फ मैंने सैंपल के तौर पर एंटर की है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा को एंटर कीजिएगा। ऐसे ही अब आपका CTET है तो CTET सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर CTET बाय CBSE है, आपका परसेंटेज क्या है, इसके अलावा फ्रेंड्स किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, आपके बोर्ड का नाम क्या है, आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको देना है। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी की जानकारी, पासिंग मंथ एंड ईयर की जानकारी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन को भी टिक करेंगे कि आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और उसके बाद आप इसे फाइनल जो है सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपकी डाटा जो सेव है वो हो जाती है, इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो ये ऑप्शन है ये वाले फ्रेंड्स ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा एक डिपार्टमेंट के लिए। अब यहाँ पर क्योंकि अगर आप एक डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक ही आपको डिटेल फिल करनी है। अगर आपने दोनों ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए हैं तो आप सेकंड को भी यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है, आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे और उसके बाद आप इस क्वालिफिकेशन की जानकारी जो है या एंट्रीज है वो आपको इस वाली पोस्ट के लिए भी करना होगा। जैसे 12th है तो 12th की जानकारी सेम, डिसिप्लिन, आपका परसेंटेज, स्टेट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपको देना होगा। सेम ऐसे ही डिप्लोमा के लिए आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा और अपनी जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। और ऐसे ही आपका CTET क्वालिफाइड होना चाहिए तो आप यहाँ पर CTET
सीटेड बाई सीबीएसई सेलेक्ट करेंगे। सेम आपको यहाँ पर जो है जो आपका फ्रेंड्स स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना है, आपका बोर्ड कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है, सीबीएसई मेंशन कर देना है, पासिंग डेट एंड पासिंग मंथ आपको देना होगा। तो ये आपको अलग अलग जानकारी प्रोवाइड करनी होगी आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। बस ध्यान रखना है जिस भी डिपार्टमेंट के आप आवेदन कर रहे हैं उसमें फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली वो ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही वो ग्रीन हो जाएगा उसके बाद सेकंड डिपार्टमेंट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने केवल एक ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है तो आप केवल एक में ही आवेदन कर पाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद इस ऑप्शन को भी आपको टिक करना है और जानकारी फिल करने के बाद अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं रहता। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से डाटा को सेव कर देंगे। यहां पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा जो भी डिटेल्स हैं जो भी गाइडलाइंस है वो मैंने आपको डेमो के तौर पर गाइडलाइंस के तौर पर दी है। एक बार फॉर्म को फिल करने से पहले, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को फिल करने से पहले और सेव करने के बाद आपके फॉर्म को सबमिट करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ लें, फॉर्म अप्लाई की गाइडलाइंस को चेक कर लें, उसके बाद ही डिटेल्स को फिल करें और फाइनल सबमिट करें। यहां पर फ्रेंड्स मैंने आपको सिर्फ एक डेमो दिया है कि क्या क्या जानकारी आपको यहां पर फिल करनी होती है। जब आप इस सब जानकारी को फिल कर देंगे नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद आपको आपका प्रीव्यू देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीव्यू से सेटिस्फाई हैं तो आप सिंपली यहां से डिक्लेयर कर सकते हैं और डिक्लेयर करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए कोई एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी एडिट नहीं करनी है तो ही आप लास्ट में पे ऑनलाइन और सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपको पे ऑनलाइन का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स देखिए जो पेमेंट गेटवे है ये ओपन हो जाएगा। और जो ये पेमेंट गेटवे जब आपके सामने ओपन हो जाता है इसमें फ्रेंड्स आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई क्यूआर कोड सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट है वो आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। और पेमेंट जो आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सीधे डाउनलोड करके अपने पास आप रख पाएंगे।